students, class 7th mathematics exercise number 2, part number first. -2 divided by 5 multiplied by 0 is equal to 0. इसके लिए हम प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी -2 divided by 5 multiplied by 0 is equal to 0. क्या लिखना है हमने? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, multiplicative property of 0. इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 का नाम ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि 0 को जब भी किसी फ्रैक्शन या किसी फिगर के साथ, किसी डिजिट के साथ, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो सब कुछ 0 कर देता है, इसलिए इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 का नाम देते हैं। इसके बाद है अगला पार्ट। अगले पार्ट में लिखा है -1 मल्टीप्लाइड बाई -6। -1 को हमने -6 के साथ ज़रब देना है। इसके लिए प्रॉपर्टी का नाम हम यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ -1। मल्टीप्लिकेटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हुई है, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हुई थी और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हुई है, और -1 के साथ जिस नंबर को हम ज़रब देते हैं तो जो रिज़ल्ट आ जाता है वो क्या कहलाता है, उसी हिसाब से इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की ऑफ -1 का नाम दिया जाता है। इसके बाद है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में लिखा हुआ है -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ब्रैकेट बंद 4 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट शुरू 5 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर थर्ड है। पार्ट नंबर थर्ड है, इसे नाम दिया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का नाम इसलिए लिखा गया है कि यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। और एसोसिएटिव के बारे में समझने की कोशिश करें। इसमें 3 मिक़दारें दी गई हैं। जब 3 मिक़दारें दी जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? एसोसिएटिव कहलाता है। जब 2 मिक़दारें दी जाती हैं यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है वो। और जब 3 मिक़दारें दी जाती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब दरमियान में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन लिखा है, जब दरमियान में एडिशन हो तो यहाँ आपने एडिशन लिखना पड़ता है, और जब यहाँ जो भी साइन हो वहाँ वो साइन यहाँ आप लिखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मिक़दारें 3 हैं, लेफ्ट में भी 3 मिक़दारें हैं और राइट में भी 3 मिक़दारें, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट नहीं है, -143 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू -143, और 5 में लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाइड बाई -7 6 मल्टीप्लाइड
मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या लिखना है आपने, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है यहाँ, आइडेंटिटी। यहाँ आपने मेरी तरफ तवज्जो करें। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जब ए को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही जवाब आता है। यहाँ -143 है तो वही -143 आए। यहाँ 1000 लिखें, 1000 को 1 से ज़रब दे तो 1000 आएगा। यहाँ 20 लिखें, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो वही 20 आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 को किसी भी डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जवाब आएगा, 1 नहीं आएगा। जो डिजिट या जो नंबर इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वही जवाब आएगा, यानी -143 जो यहाँ लिखा हुआ है वही जवाब आया। आखिर में क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट पार्ट जो है ये 0 मल्टीप्लाइड बाई -76 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 हुआ है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 0। 0 को जिन जिन नंबर्स पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जवाब आ जाएंगे। जिस तरह 1 पे मल्टीप्लाई करने से यह फिगर आ रहा था जिसे आपने मल्टीप्लाई किया हुआ था। अब यहाँ सूरत हाल कुछ यूँ है, मल्टीप्लिकेटिव यानी यहाँ मल्टीप्लाई का अमल हुआ है और ये एक खासियत है मल्टीप्लाई का अमल। मल्टीप्लाई की एक प्रॉपर्टी है जो किस हिसाब से प्रॉपर्टी है, 0 के हिसाब से। 0 के साथ आप लाखों के हिसाब से मिकदारों को मल्टीप्लाई करें तो वही 0 आएगा। तो ये लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है।